सब कुछ। अच्छा, ये मुझे बताएं कामरान कुरैशी साहब, आपसे अभी लग रहा नहीं है आपको कि एक बच्चा डर रहा है? सर मुझे एक बात बताइए, वो डर रहा है। ये दोनों तीन तस्वीरें आपने दिखाई ना, इसमें मुस्तफ़ा भी है, इसमें अरमगान भी है और इसमें शिराज भी है। एक सॉर्ट ऑफ क्या पता है, ये मुस्तफ़ा अभी तक जितना स्टेटस चल चुका है, क्या पता है ही इज अलाइव। ये भी मैं आपको हमारी तो दुआ है कि वो बच्चा हो जिंदा हो सकता है। मैं आपको समझा रहा हूँ कुछ चीजें। सर मुझे आप ये बताइए, आपको पता था कि ये ड्रग्स का मामला भी? करेक्ट। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ऑनेस्टली मैं आपको थोड़ा आगे, ये कोकेन भी बेचते थे मुस्तफ़ा साहब। मुस्तफ़ा साहब के जो अब्बा हैं वो एक प्रिंसिपल अप्रेजर हैं कस्टम में। प्रिंसिपल अप्रेजर आपको पता है क्या होता है? ये प्रिंसिपल अप्रेजर वो साहब होते हैं। बेहतर ये होता है कि वो भी हमारे साथ मौजूद होते। नहीं, मसला ये कि आप जो किसी ने डिफेंडेंट है या प्रोसिक्यूटर है तो दो बंदे तो आप उसकी फैमिलियों को क्यों जुड़ते फिर रहे हैं? ये कौन सा लॉ है भाई? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आपको पता था कि आपके बच्चे जो हैं उनकी जो संगत है, उनकी जो सोसाइटी है, गैदरिंग है, वो नशा वगैरह करते हैं और ड्रग्स के? मुझे पता था वो करते हैं। यस, मुझे तो एक वालिद की हैसियत से आपने कभी रोका नहीं उन्हें? अगर एक बच्चा आ रहा है, ही इज 28 ईयर्स ओल्ड, मैं तो कहता हूँ 18 साल के बाद यू शुड नॉट इवन रेज योर वॉइस ऑन योर किड्स, क्योंकि अगर 18 साल के बाद अगर आप रेज योर वॉइस ऑन योर किड करते हैं तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। नहीं, आज आपने जो वॉइस रेज नहीं की ना 18 साल से पहले, आज आप मीडिया में उसी वक्त चीख असल में मसला ये था कि ये नौबत नहीं आती। ये आदत आई भी थी क्योंकि मेरा बेटा मुझे कहता है आप बहुत चीखते रहते हैं, तो मे भी वो मेरी चीखने पे, दूसरों के चीखने पे, किसी भी के चीखने पे वो अपसेट हो। इट माइट बी माय फॉल्ट आल्सो। तो नशा हराम क्यों है? इसी वजह से तो है ना। उसके बाद नशे ना हराम नहीं है, बहकना हराम है। तो ये सब बहकने में नहीं हुआ? ये तो बहकने में जो जमीन से उग रहा है उसको आप नशा नहीं कह सकते। केमिकल को जरूर नशा बोलेगा, जो जमीन से अल्लाह ताला उगा रहे हैं उसको आप नशा नहीं बोलेगा। लेकिन जो इंसान अपने हाथों से प्लास्टिक इधर उधर केमिकल जोड़ के बना रहा है वो खतरनाक नशा है। जैसे आइस हो गई, वो तो लिटरली आपके बोन मैरो को कोकेन हुआ, आइस हुई, ये सारी चीजें हैं, नशा ही है ना? नशा। ओके, अब मुझे ये लड़कियों का क्या मामला है? उसमें बड़े दिन नाम बदल जाते हैं। हाँ जी, ये क्या मामला है? हाँ जी, पहले पता नहीं, देखिए ये सारा मामला स्टार्ट होता है जब एक बंदा अपना कलम उठाता है और जल्दी जल्दी एग्जॉस्टेड, एक बाप सॉरी अपना कलम उठाता है अपने बच्चे को डिफेंड करने के, 3 पेज उठाता है पहले दिन, जब 8 तारीख को ये सारी चीज़ें होती है, उठाता है और लिखता है उसकी हेडिंग, सेंडिंग आउट एन SOS, सेंडिंग आउट एन SOS। अगर आपको SOS नहीं पता तो उसका मतलब होता है सेव आवर सोल। और मैं ये सब्जेक्ट मैटर ही अदालत का नहीं है, लेकिन मुझे तो अपना सोल बचाना है ना अपने बच्चे के लिए। तो मेरे कोई टेक्निकल लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, कभी प्रैक्टिस नहीं किया था। तो मैंने 3 लाइन लिख के इससे 3 चीज़ें लिखी, सर मैं ये पूरा केस ही आज ख़त्म कर दूंगा, मुझे मेरे बेटे से मिलने की इजाज़त दी जाए। एंड टू डेट मुझे वो इजाजत नहीं मिली। लेकिन मेरा सवाल ये था कि ये लड़कियों का क्या मामला है? आप कहां से? भाई मैं लिखा रहा हूँ ना आपको कि लड़कियां आई कहां से? हाँ, कहां से आई? जज ने ऑर्डर पास कर दिया कि FIR काटे गितरी थाने के अंदर। उसके बाद लड़की भी आ गई, माशा साहब भी आ गई, शिराज साहब भी आ गए, बयान भी हो गया। तो 6 तारीख से आप लोग झक मार रहे थे। 6 तारीख से आप नहीं जानते शिराज को? मैं शिराज को, एक बंदा था वो उसका क्लासमेट था, उसका नाम शिराज था। लेकिन ये जो शिराज मुझे पिक्चर में नजर आया, इसकी तो पिक्चर भी क्लियर नहीं है, तो मैं कहाँ जानूं कि ये शिराज है। लेकिन एक शिराज नाम का लड़का तो था। कन्फेशन किया हुआ है ना उसने? सर उसने किया है ना भाई, मैंने तो शक्ल नहीं देखी उसकी भाई। तो केस किया आपकी उसके? मैं शिराज एक लड़की को जाता था, उसके पास जाता था, ये फेस 2 एक्सटेंशन में जब हम रहते थे, ये जाता था, उसका एक दोस्त होता था शिराज, तो जाता था, मैं ड्रॉप करता था, वहाँ पर ट्यूशन भी होते थे, ये आता था नीचे, मैं उसको वापस ले आता था, मैं ऑन एंड ऑफ जाता था। सिंस 2013 आप समझ लें, मैं अमेरिका चला गया था अपने बच्चों से दूर, और फिर मैं आता जाता रहता था। जब मैं आता था तो लास्ट ईयर, जब 3 years बैक, मेरे पास एग्रीमेंट है अपना घर का, इट्स वॉज डन ऑन 23 मई 2023, जब मेरे बेटे ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी मुझे, पापा मुझे घर का वो कर दें, सेटअप कर दें बस मैं खुद काम करूँ। तो मैं आया नहीं, तो वो सेटअप जो है, अब जाहिर है कि यार एक फादर है ना, आप बाप हैं, तो आप अगर एक बच्चा है वो 28 साल का है और वो अपना रॉकिंग एक गाड़ी में घूमता है, तो आर यू गाइज, और पूरा कंट्री सुन ले ये, क्या आर यू जेलस ऑफ माई चाइल्ड? नो, वी आर कंसर्न्ड। अगर वो नशा कर रहा है तो मेरी पूरा आप केस समझे, मुद्दे पे आए आप भी सारे,
केस स्टार्ट होता है एक मदर की ग्रीफ से जिनको सस्पिशन है अरबोगान पे, तो वो कहती है मैंने अरबोगान साहब को कॉल करती हूँ, ये उनके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है, वो ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे भी उन्होंने बड़ा वो किया है, मेरी सिंपैथीज हैं, लेकिन मेरे सिंपैथीज मेरे बेटे के साथ भी हैं। तो वो कहती हैं कि जी पहले ये कॉपरेट कर रहा था और अब फिर कॉपरेट नहीं किया, फिर उसने बदतमीजी की, ठीक है, तो उस बदतमीजी पे इनको सस्पेंशन हुआ, ठीक है, सस्पेंशन के ऊपर जो वो है FIR उस पे 365। नहीं, लेकिन सारी आपकी, चले मैं आपकी सारी बातें मानूं सर। आबिद साहब मैं एक ब्रेक पे, लेकिन मेरा सवाल फिर आपसे होगा, ये तो फादर होने की हैसियत से कह रहे हैं ना, लेकिन जब वहां पे कन्फेशंस हो रहे हैं उनका क्या स्टेटस है? चले एक ब्रेक बोलने दे मुझे। This case will be and shall be by his will be the most classical case of deception, extortion and blasphemy। और अगर इस केस के बाद भी अगर ये मुल्क नहीं सुधर सकता तो कभी नहीं सुधरेगा। सर वो हर केस में होता है, वो अल्लाह की तरफ से होता है। ये केस अल्लाह तवक्कुल चल रहा है फ्रॉम डे वन। मैं चीख के बताता रहा हूं ऑनलाइन आके कि 1 टका नहीं दूंगा, टका मैं आपको ये नहीं बता मांग रहा है। आप बात नहीं समझे, आप मेरे पास एविडेंस है, ब्रेक लेते आता हूं ये पैसे आपसे टका कौन मांग रहा है? मेरे पास कॉल लॉग्स हैं, मेरे पास चीजें हैं, मेरे पास लिंक्स हैं, मेरे पास चीजें हैं, भाई कोई सुने तो मेरी। मैं आ रहा हूं ना एक छोटे